सुनो रामनाथ, बहुत दिन हो गए भाई। कर्ज की आखिरी तारीख पास आ चुकी है। मुनीम जी ने अपने पैसे के लिए हमें भेजा है भाई। आखिर तुम उनका पैसा कब लौटाओगे? भाइयों, आप लोग बस कुछ महीने और रुक जाइए। मैं मुनीम जी का सारा कर्ज चुका दूंगा। सुनो रामनाथ, ये तुम्हारा हर बार का बहाना बन गया है। अब जो भी कहना है सीधे मुनीम जी के सामने जाकर कहना पड़ेगा। चलो हमारे साथ। ठीक है भाइयों, तुम लोग चलो, मैं भी आता हूँ। ठीक है रामनाथ, मुनीम जी ने 10 बजे तक का समय दिया है। तभी रामनाथ की बेटी सीमा वहां आती है। सीमा बेटा सुनो, आज फिर मुनीम जी का आदमी आया था। कह रहा था कि कर्ज चुकाने की आखिरी तारीख पास आ गई है, और उसने ये भी बताया कि आज मुझे खुद मुनीम जी ने मिलने के लिए बुलाया है। बेटा अब तू ही बता, मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक आपको कर्ज की जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी करके आपके ऊपर से ये बोझ हटा दूंगा। आप बस अपना ख्याल रखिए। बेटी, ये तेरे बस की बात नहीं है। सिर पर ऐसा कर्ज चढ़ा है जैसे कोई बड़ा पहाड़ हो। मैंने अपनी जिंदगी का हर एक पल तेरे लिए ही जिया, सब कुछ तेरे लिए ही किया, लेकिन अब लगता है कहीं मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई। सुन बेटा, मुझे अब मुनीम जी के पास जाना ही होगा। वो आदमी किसी का लिहाज नहीं करता, कहीं वो हमारे साथ कुछ गलत ना कर बैठे। पिताजी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप बस आराम कीजिए। अब सब मैं संभाल लूंगी। मैं खुद जाकर उस मुनीम जी से बात करके आती हूँ। ठीक है बेटी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मुनीम जी से बात करते वक्त जुबान फिसल ना जाए। वो आदमी बहुत चालाक है। पिताजी, मैं अकेली ही जाऊंगी, आप घर पर रहिए। मैं उससे सीधी बात करूंगी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो, लेकिन एक बात याद रखना, जरा सोच समझ कर बात करना। उस आदमी की हर बात में कोई ना कोई चाल छुपी होती है। ठीक है पिताजी, मैं आपकी बातों का पूरा ध्यान रखूंगी। इतना कहकर सीमा मुनीम जी के घर की ओर चल पड़ती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह मुनीम जी के घर पहुंच जाती है। आओ सीमा, आओ, बैठो। तुम ये तो जानती ही होगी कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलवाया है। हाँ, मैं जानती हूँ मुनीम जी, लेकिन मैं ब्याज की सारी शर्तों को विस्तार से जानना चाहती हूँ। सुनो सीमा, मेरी सारी शर्तें सबके लिए एक जैसी होती हैं। समय पर कर्ज चुकाओ और फिर आराम से जिंदगी जियो। लेकिन सच कहूं, मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर्ज चुका पाओगी। देखो, आखिरी तारीख अब ज्यादा दूर नहीं है, और अगर तुमसे ये कर्ज नहीं चुकाया जा रहा तो एक रास्ता है, तुम मुझसे शादी कर लो। फिर तुम आराम से रहोगी और तुम्हारा सारा कर्ज मैं माफ कर दूंगा। क्या? शादी? वो भी तुमसे? मर जाऊंगी लेकिन तुझसे शादी नहीं करूंगी। तेरे जैसे निर्दयी इंसान को आज तक नहीं देखा, जो लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उनकी जमीन जायदाद तक हड़प लेता है। मैं एक एक पैसा मेहनत से चुकाऊंगी। शादी तो दूर, मैं तुझसे नफरत करती हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर इस 1 महीने के अंदर कर्ज नहीं चुकाया गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगी, चाहे दिन रात एक क्यों ना करना पड़े। सीमा गुस्से से मुनीम जी के घर से निकलती है और दुखी मन को लेकर अपने घर वापस चली जाती है। आ गई बेटी, क्या कहा मुनीम जी ने? कहीं उसने कोई और मुसीबत तो खड़ी नहीं कर दी? पिताजी, उसने 1 महीने की मोहलत तो दी है, लेकिन उसकी नीयत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। उसने साफ कहा कि अगर समय पर कर्ज नहीं चुकाया गया तो मुझे उससे विवाह करना होगा। क्या ऐसा कहा उसने? नहीं बेटी, मैं उस दुष्ट इंसान के साथ तेरा विवाह कभी नहीं होने दूंगा। वो आदमी बहुत ही नीच और निर्दयी है। बेटी, हम दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, अपना खून पसीना बहा देंगे, लेकिन उस दुष्ट का कर्ज हर हाल में चुका देंगे।
ठीक है पिताजी, जैसे आप कहें। हम जी जान लगाकर मेहनत करेंगे, उस दुष्ट का कर्ज हर हाल में चुका देंगे। अगले दिन सीमा दूसरों के घर में जा जाकर साफ सफाई का काम करने लगती है और रामनाथ भी काम की तलाश में घर से निकल जाता है। चलते चलते वह एक सेठ के यहाँ पहुँचता है जहाँ बहुत से लोग काम कर रहे थे। तभी रामनाथ सेठ से कहता है, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? काम तो मिल जाएगा, लेकिन काम बहुत कठिन है। सोच लो, क्या तुम कर पाओगे? हाँ साहब, मैं कर लूंगा। आप बस मुझे एक बार काम दे दीजिए। ठीक है भाई, देखो ये जो गेहूं की बोरियां है ना, इन्हें उन आदमियों के साथ मिलकर गाड़ी से नीचे उतारनी है। ठीक है सेठ जी, मुझे काम देने के लिए धन्यवाद। रामनाथ भी सभी लोगों के साथ बोरी धोने का काम करने लगता है। इसी प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सेठ रामनाथ से कहता है, देखो भाई रामनाथ, अब मेरे पास काम काफी कम हो गया है, इसलिए मैं अब सिर्फ अपने पुराने लोगों को ही काम पर रख पाऊंगा। ये लो, अब तक का तुम्हारा हिसाब किताब चुका रहा हूँ। रामनाथ पैसे लेकर घर की ओर जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। रामनाथ अपने सारे पैसों को लेकर अच्छे से छुपा के रख लेता है कि तभी उसे एक आवाज आती है, मेरी मदद करो भाई, मेरी मदद करो। मैं काफी देर से यहाँ फंसा हुआ हूँ, बहुत परेशान हूँ। कई लोगों से गुहार लगाई मगर किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। ठीक है भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखो, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ और मदद के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन इस उम्र में मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी उस तरह से मदद कर पाऊंगा जैसी तुम्हें जरूरत है। आप कोशिश तो कीजिए भाई, क्या पता काम बन ही जाए। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। अगर मेरी छोटी सी कोशिश से तुम्हें थोड़ी भी राहत मिल सके तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। रामनाथ गाड़ी को धक्का लगाता है। काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार गाड़ी निकल ही जाती है। भाई, तुम्हारा दिल से धन्यवाद। तुम वाकई बहुत नेक इंसान हो। तुमने मेरी उस वक्त मदद की जब सबने मुंह मोड़ लिया। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम खुद भी बहुत गरीब हो। बताओ भाई, क्या तुम्हें मेरी तरफ से कोई मदद चाहिए? हाँ साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं एक गरीब इंसान हूँ। पहले एक सेठ के यहाँ काम करता था, लेकिन अब काम कम हो गया तो उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। अब समझ नहीं आता कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। ऊपर से मुनीम जी का कर्ज भी मेरे सिर पर है और मेरी बेटी की शादी भी करनी है। वो रामनाथ का बात सुनकर वह आदमी कहता है, भाई, तुम्हारा हाल तो वाकई बहुत ही बुरा है। सुनो भाई, मैंने आज तक जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आज करूंगा। क्या पता इस एक नेक काम से भगवान मुझसे खुश हो जाए और मेरी सारी गलतियां माफ कर दे। तभी वो व्यक्ति सोने के सिक्कों से भरा थैली निकालकर रामनाथ को दे देता है। देखो भाई, इस थैले में ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। इनमें से कुछ सिक्के तो मुनीम जी को दे देना और बाकी बचे सिक्कों से अपनी बेटी की शादी कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपने मेरी मदद की। मैं आपकी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद रामनाथ उस व्यक्ति का धन्यवाद करके खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ता है। बारिश के कारण रास्ता काफी गीला हो चुका था। तभी अचानक से रामनाथ का पैर फिसल जाता है और वह गिर जाता है। गिरने के कारण रामनाथ बेहोश हो जाता है। तभी उस रास्ते से गुजरते हुए एक व्यक्ति की नजर रामनाथ के सोने की थैली पर पड़ता है। उसने जल्दी से वह थैली उठा लेता है। उसे ऐसा करते हुए एक युवक मोहन ने उसे देख लेता है। वो थैली वहीं रख दो। क्यों रखूं? ये थैली मेरी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग इंसान के पैसे चुराते हो। चुपचाप वो थैली वहीं रख दो। अरे भाई, क्यों परेशान करते हो? भाई, थोड़े पैसे तुम रख लो। नहीं, मुझे किसी बुजुर्ग का कोई पैसा नहीं चाहिए। नहीं, मैं नहीं रखूंगा, ये मेरे पैसे हैं। इतने में ही रामनाथ को होश आ जाता है और वह उठ के कहता है, अरे बेटा, मेरी थैली कहाँ है? कहाँ चली गई मेरी थैली? बाबा, आपकी थैली इस चोर के पास है। मैंने खुद उसे उठाते देखा है। अरे बेटा, ये थैली मेरी है, इसे मुझे वापस कर दो। ए बुढ़ाओ, चुप कर।
ये थैली मेरी है। अब चाहे तू कितना भी रो ले, मैं ये थैली वापस नहीं करूंगा। अरे भाई तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें वो थैली चुराते हुए देखा है। तुमसे अब बातों से कुछ नहीं होगा। चलो अब इस बात का फैसला मुखिया जी ही करेंगे। वहीं तय करेंगे कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। तभी सभी गांव के मुखिया जी के पास जाते हैं। बताओ क्या समस्या है? मुखिया जी, ये पैसे मेरे हैं और ये लोग मुझसे जबरदस्ती छीनना चाहते हैं। नहीं मुखिया जी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये सिक्कों की थैली मेरी है। अरे रामनाथ, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये थैली सच में तुम्हारी ही है? रामनाथ अपनी सारी घटनाओं के बारे में बताने के बाद कहता है, मुखिया जी अब आप ही बताइए, ये थैली इसकी कैसे हो सकती है? हाँ मुखिया जी, मैंने खुद अपनी आंखों से इस व्यक्ति को थैली चुराते हुए देखा है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती एक गरीब और बुजुर्ग व्यक्ति के पैसे चुराने में? ये थैली तुरंत रामनाथ को वापस करो और गांव वालों इसे पकड़ो और ले जाकर पुलिस के हवाले कर दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर आज तुम नहीं होते तो वो चोर मेरी थैली लेकर भाग जाता। बेटा तुम सच में ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। चलो आज मेरे साथ मेरे घर चलो। रामनाथ मोहन को अपना घर लेके जाता है। बेटा ये मेरी बेटी है। मेरे सिवा इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत से पहले इसकी शादी किसी अच्छे इंसान से हो जाए। और बेटा वो सारे अच्छे गुण जो एक सच्चे जीवन साथी में होने चाहिए, मैंने वो सब तुम्हारे अंदर देखे हैं। मैं समझ गया बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। उसे जीवन भर खुश रखूंगा, ये वादा करता हूँ। तभी वहाँ मुनीम जी आ जाते हैं और कहते हैं, सुनो रामनाथ, अब तो पूरा महीना हो गया है। अब और इंतजार नहीं होगा। साफ साफ बताओ, पैसे कब लौटाओगे? तभी रामनाथ मुनीम जी के सारे पैसे लौटा देता है और मुनीम जी रामनाथ से कहते हैं, अरे रामनाथ, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? मुनीम जी, आपको आपके पैसे मिल गए ना, तो अब कृपा करके यहाँ से जाइए। इसके बाद रामनाथ अपने बेटे की शादी करा देता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।